तो देखिए आज की दिवाली कैसे अपने आप में खास हो गई है, क्योंकि ब्रिटेन से खुशखबरी आई है। भारतवंशी ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं, चुन लिया गया है। और 4 तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखा देते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव हारे थे, लेकिन आज उन्हें सांसदों ने अपनी पहली पसंद के तौर पर चुना है। ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम है ऋषि सुनक, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। सुनक के बचपन की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 28 अक्टूबर वो तारीख होगी जब शपथ ग्रहण होगा ऋषि सुनक का। 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक शपथ लेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर। कई चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन इन तमाम चुनौतियों को उन्होंने स्वीकारा है और अपने आप में जो उन्होंने ये विश्वास जताया है, उन तमाम सांसदों का विश्वास जीता भी जिन्होंने आज ऋषि सुनक को चुना है। और उन्हें यह लगता है कि इस मुश्किल समय में, इन चुनौतियों भरे समय में ब्रिटेन को अगर कोई संभाल सकता है, आगे ले जा सकता है इन मुश्किल परिस्थितियों में, तो वो ऋषि सुनक हो सकते हैं और इसीलिए उन्हें चुना गया है। तो देखिए, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस देश ने हम पर बरसों राज किया, अब उस पर एक भारतवंशी राज कर सकता है। आजादी के 75 बरस बाद यह खबर हर भारतीय के लिए बेहद खास है कि ऋषि सुनक उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जिसने 75 बरस पहले हमें आजादी जिससे मिली है। आप देखिए कैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन के उस तख्त तक जा पहुंचे हैं जहां से कभी भारत पर हुक्म चलाया जाता था। एबीपी न्यूज पर ऋषि सुनक का खास सफर आज के इस खास दिन पर। I want to tell you mine, to explain what guides me in my life and politics. And this is the right place to tell that story, because it's our story, the British Indian story. The story of a generation of people who brought to this country a shared set of values. I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऋषि सुनक भले ही भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन उनके दिल में भारत बसता है। भारत से 7000 किलोमीटर दूर जन्मे ऋषि सुनक देश की उस पीढ़ी की कहानी है जो बंटवारे से पहले देश की मिट्टी छोड़ने को मजबूर हुई। इस वक्त भारत के 140 करोड़ लोगों की नजरें उन पर हैं। ये विधाता का इंसाफ ही है कि अंग्रेजों की 300 साल की गुलामी सहने के बाद आज भारतीय मूल का एक शख्स अंग्रेजी हुकूमत की बागडोर संभालने के मुहाने पर खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं पूनम जोशी और मैं इस वक्त खड़ी हूं साउथहैम्पटन जनरल हॉस्पिटल के बाहर। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर ऋषि सुनक का जन्म हुआ था। ये वही शहर है जहां पर वो पले बढ़े और जवान हुए। आज मैं आपको उनके बचपन से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में सारी जानकारी दूंगी। साथ ही साथ जानकारी दूंगी उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जिन्होंने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। नमस्कार, मैं हूं हमजा आमिर और मैं इस वक्त पाकिस्तान के गुजरावाला शहर में हूं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ऋषि सुनक की दादा दादी इसी गुजरावाला शहर में रहते थे। ये उस वक्त अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ किस मोहल्ले में रहता था सुनक परिवार और उन्हें अपना पश्तैनी घर छोड़कर क्यों जाना पड़ा। बात 1935 की है। उस वक्त ब्रिटेन के राजघराने की बागडोर किंग जॉर्ज पंचम के हाथ में थी। भारत में ब्रिटिश हुकूमत का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर जनरल फ्रीमैन थॉमस। यह वही साल है जब आजादी की लड़ाई के बीच ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐतिहासिक कानून द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आजादी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही थी, लेकिन साथ ही देश के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे भी हो रहे थे।
अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला शहर में भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने थे। उन्हीं हिंदू समुदाय में एक था ऋषि सुनक के दादाजी रामदास सुनक का परिवार। रामदास सुनक और उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक की शादी इन दंगों से कुछ साल पहले ही हुई थी। दोनों काफी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो गुजरांवाला में फैल रहे सांप्रदायिक तनाव से घबराए हुए थे। वो एक अच्छे रईस खानदानों से थे, जिसमें से ऋषि सुनक की फैमिली भी थी। और उनकी फैमिली का भी माना ये जाता है कि वो यहाँ पे जब थे तो यहाँ पे उनका अपना कारोबार था और एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली थी, जो पार्टीशन के बाद उनको यहाँ से जाना पड़ा, जो राइट्स हुई 1930-1935 के बाद। ऋषि सुनक की जीवनी गोइंग फॉर ब्रोक के लेखक माइकल एशक्रॉफ्ट के मुताबिक 1935 में रामदास सुनक ने गुजरांवाला में बिगड़ते माहौल को देखते हुए तय किया कि यहां से निकलकर ही वो अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत को पूर्वी अफ्रीका में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत थी। रामदास सुनक को केनिया के नैरोबी शहर में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। उन्होंने पानी के जहाज का एक वन वे टिकट बुक कराया और अकेले ही केनिया चले गए। वो अपनी पत्नी सुहाग रानी को साथ नहीं लेकर गए। रामदास सुनक की पत्नी सुहाग रानी सुनक अपने पति के साथ केनिया नहीं गई। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि नई नवेली दुल्हन को एक नई और अनजान जगह पर ले जाना सुरक्षित नहीं होगा। रामदास ने वादा किया कि 1-2 साल में वो उन्हें अपने पास बुला लेंगे। दूसरी तरफ गुजरांवाला में तनाव का माहौल देखते हुए सुहाग रानी सुनक ने शहर छोड़ना ही मुनासिब समझा। वो अपने सास ससुर के साथ दिल्ली चली गईं। उन्हें अपने पश्तैनी घर छोड़ने में बहुत तकलीफ हुई। आखिरकार 1937 में सुहाग रानी अपने पति के पास केनिया चली गईं। केनिया में रामदास सुनक अच्छा खासा कमाने लगे थे। रामदास ने वहां पर और पढ़ाई लिखाई कर पेशेवर अकाउंटेंट की डिग्री ले ली थी। पढ़ाई लिखाई के बाद वो वहां प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हरम्बी हाउस में काम करने लगे, जिसे अब केनिया के राष्ट्रपति के घर और दफ्तर के तौर पर जाना जाता है। रामदास ने केनिया को अपनी कर्म भूमि बना लिया था। रामदास सुनक और उनकी पत्नी सुहाग रानी के लिए एक नए देश में नया जीवन शुरू करना आसान नहीं था। केनिया का माहौल भारत से बहुत अलग था। वहां पर इन दोनों के 6 बच्चे हुए, 3 बेटे और 3 बेटियां। इन्हीं में से एक थे यशवीर सुनक, जो ऋषि सुनक के पिता हैं। यशवीर सुनक का जन्म 1949 में नैरोबी में हुआ था। रामदास भले ही भारत को छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने इस देश से अपना रिश्ता पूरी तरह नहीं तोड़ा। उनके तीनों बेटों ने भले ही केन्या से बाहर निकलकर पश्चिमी देशों में पढ़ाई की, लेकिन दिलचस्प ये है कि उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ने के लिए भारत भेजा। सुनक परिवार आज भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक 1966 में इंग्लैंड के लिवरपूल में पढ़ाई लिखाई करने पहुंचे। उनके भाई हरीश सुनक भी कुछ दिन पहले वहां पहुंच चुके थे। कुछ साल बाद पिता रामदास मां सुहाग रानी के साथ पूरा परिवार ब्रिटेन में बस गया। 1974 में यशवीर ने लिवरपूल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की पढ़ाई की और ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस में बतौर डॉक्टर जुड़ गए। अब वो लंदन से करीब 100 किलोमीटर दूर साउथहैम्पटन में रहते हैं। पिता उनके डॉक्टर थे, माता उनकी जो है फार्मेसी चलाती थी, जो कि यहीं पर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 मील की दूरी पर उनकी फार्मेसी की का बिजनेस था, दुकान थी, और जो अभी कुछ 5-6 साल पहले तक भी चल रही थी और अब किसी और को बेच दी गई है। तो यही वो घर है जहाँ पर ऋषि ने अपना बचपन बिताया, जो कि अब यहाँ से वो और उनका परिवार मूव हो चुके हैं। ऋषि सुनक की मां उषा सुनक और यशवीर सुनक की मुलाकात ब्रिटेन में हुई। उषा ने भी ब्रिटेन की एस्टन यूनिवर्सिटी से 1972 में फार्माकोलॉजी की डिग्री ली थी। दोनों को एक दूसरे से पारिवारिक दोस्तों ने मिलाया था। 1977 में इंग्लैंड के लेस्टर शहर में दोनों ने शादी कर ली। खास बात यह है कि उषा सुनक के पिता यानी ऋषि सुनक के नाना भी भारत के पंजाब प्रांत से हैं। ऋषि सुनक के नाना रघुबीर बैरी पंजाब में ही पले बढ़े थे
जबकि उनकी नानी सुरक्षा बेरी का जन्म तंजानिया में हुआ था। रघुबीर रेल इंजीनियर के तौर पर तंजानिया काम करने गए थे, वहीं पर उनकी शादी हुई। 1960 के दशक में उनका परिवार भी ब्रिटेन में बस गया। ऋषि सुनक अक्सर अपने भाषणों में नाना नानी और दादा दादी का जिक्र करते हैं। My story starts nearly a lifetime ago when my grandmother मेरी कहानी की शुरुआत होती है तब से जब मेरी नानी ने पूर्वी अफ्रीका में अपने छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़कर जिंदगी में पहली बार जहाज पर सवार हुई और बिना घर और नौकरी के ब्रिटेन आ गई ताकि यहाँ पर एक बेहतर जीवन बना सके। मेरे नाना जी और मेरी 15 साल की माँ के लिए उस वक्त ये आसान नहीं था। for my grandfather to follow with their children, including my 15-year-old mother. 12 मई 1980 को ऋषि सुनक का जन्म साउथहैम्पटन जनरल हॉस्पिटल में हुआ। ये यशवीर और उषा सुनक की पहली औलाद थी। इसके बाद 1982 में ऋषि के छोटे भाई संजय सुनक का जन्म हुआ और आखिर में 1985 में उनकी छोटी बहन राखी सुनक इस दुनिया में आई। ब्रिटेन में 3 बच्चों को बड़ा करना और उन्हें अच्छी शिक्षा देना आसान नहीं था। यशवीर इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विस में डॉक्टर के तौर पर काम करने लगे, जबकि उनकी मां उषा ने सुनक फार्मेसी नाम की दवा की दुकान शुरू कर दी। मैं इस वक्त जिस फार्मेसी के बाहर खड़ी हूँ, इस फार्मेसी का नाम होता था सुनक फार्मेसी। ये ऋषि सुनक की माँ उषा सुनक के द्वारा शुरू की गई फार्मेसी थी। उनका खुद का बिजनेस था जो कि उन्होंने 90 के दशक में शुरू किया था और इसे उन्होंने कई सालों तक चलाया। अभी हाल फिलहाल तक वो इस बिज़नेस को चला रही थी और अब इसे किसी और को बेच दिया गया है और इसका नाम बदलकर अब बेसेट फार्मेसी हो गया है। ऋषि सुनक के माता पिता ने दिन रात एक करके इतना कमाया कि बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना हो। इसमें उनके बच्चों ने भी काफी साथ दिया। बचपन में ऋषि को पढ़ाई के बाद जब भी समय मिलता था तब वो अपनी मां का हाथ बटाने के लिए अक्सर उनकी फार्मेसी जाते थे। I grew up in Southampton. My overriding memory of childhood. मैं साउथहैम्पटन में पला बढ़ा। मुझे याद है कि मेरे माता पिता ने कितनी मेहनत की। पिता डॉक्टर थे, लेकिन वो और पैसे कमाने के लिए शाम को दूसरे काम भी किया करते थे। जितना मुझे याद है, मेरे बचपन के हर दिन वो आधी रात के बाद ही घर आते थे। मेरी माँ ने एक फार्मेसी खोली थी जिसका नाम था सुनक फार्मेसी। हमारा जीवन उस बिजनेस के इर्द गिर्द चलता था। स्कूल के बाद मैं कस्टमर्स को डिलीवरी देने जाता था। मुझे याद है हर रविवार को पूरा परिवार कार में बैठकर दुकान की सफाई के लिए जाता था। ये सबको करना ही पड़ता है। It was a family business. That's just what you do. ऋषि सुनक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, इसलिए मंदिर जाने की आदत उन्हें बचपन से है। साउथहैम्पटन के हिंदू वैदिक सोसाइटी मंदिर में वो बचपन से दर्शन के लिए आते रहे हैं। वो यहाँ की बाल विकास सोसाइटी के मेंबर थे। बचपन में यहाँ पर होने वाले नाटक, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खास तौर पर हिस्सा लिया करते थे। इस मंदिर से उन्हें इतना लगाव इसलिए भी है क्योंकि उनके दादा रामदास सुनक इस मंदिर के फाउंडिंग मेंबर थे। फिलहाल उनके पिता यशवीर भी इस मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हैं। यशवीर और उषा सुनक मंदिर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में विशेष भूमिका निभाते हैं। So initially there were only about 5 lots of 5-6 parents. And I remember शुरू में सिर्फ 5-6 अभिभावक हुआ करते थे। डॉक्टर पटेल हमारे बच्चों के पीछे बैठे रहते थे। वो हमें हिंदू धर्म के बारे में बताते थे जब हम उनके साथ भजन गाते थे। very nice भजन, बोलो बोलो सब कुछ बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर गुरुद्वारा हमेशा एक ऐसी जगह होती है जो कि इमिग्रेंट्स को दूसरे अपने ही जैसे लोगों के साथ जोड़ती है और यही वो मंदिर है साउथहैम्पटन में, वैदिक सोसाइटी, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर सुनक परिवार का बहुत बहुत पुराना रिश्ता है। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि आखिर कैसे ऋषि सुनक की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।